बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक जो काफिरीन हैं तो उनके लिए बराबर है, अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम, कि आप उनको डराएं या फिर आप उनको ना डराएं। ला युमिनून, वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। पहली 5 आयतों में उन खुशनसीब, उन मुत्तक़ीन लोगों का ज़िक्र था जो खुदा ताला से डरने वाले थे, जिन्होंने इस किताब से हिदायत हासिल की, इस किताब से पूरा फ़ायदा उठाया। उसके बाद आगे आने वाली 15 आयतों में उन लोगों का ज़िक्र है जिन्होंने इस हिदायत को कबूल नहीं किया। फिर उन लोगों में भी 2 गिरोह हो गए थे। एक वो जिन्होंने खुलकर इस्लाम का इनकार किया और इस्लाम से मुखालिफत का रास्ता अख्तियार किया, वो काफिर कहलाए। दूसरे वो लोग जिन्होंने फ़रेब और धोखे का रास्ता अख्तियार किया। मुसलमानों से मिलते तो ये कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम कुरान और उसकी हिदायत को मानते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब वो अपने लोगों के साथ होते, अपने गिरोह में मिलते, तो वो कहते कि हम मुसलमान को धोखा देने और उनके राज मालूम करने के लिए हम उनसे मिलते हैं। ऐसे लोगों को कुरान में मुनाफिक कहा गया है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, यानी बेशक जो लोग काफिरीन हैं, कुफ्र के लफ्ज़ी माने छुपाने के होते हैं, नाशुक्री के भी होते हैं। कुफ्र इसलिए कहते हैं कि मुहसिन के एहसान को छुपाना है। शरीयत में जिन चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, उनमें से किसी चीज़ का इनकार करना तो ये कुफ्र कहलाता है। लफ्ज़ इंज़ार के माने ऐसी ख़बर देना जिससे खौफ पैदा हो, उसका तर्जुमा डराने से किया जाता है, यानी ऐसा डराना जो शफ़क़त और रहमत की बिना पर हो। जैसे औलाद को आग से डराया जाता है, सांप, बिच्छू और दरिंदों से डराया जाता है। चूँकि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को प्यार शफ़क़त से डराते हैं ताकि उम्मत सही रास्ता अख्तियार करे और कुफ्र से बचे। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये कुफ़ार जो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, जो अपनी ज़िद और हठधर्मी में लगे हुए हैं, ये हकीकत को पहचानने के बावजूद भी कुफ्र पे ये जमे हुए हैं या अपने तकब्बुर की बिना पर किसी हक़ बात को ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इनके लिए परेशान होना छोड़ दें। इनको समझाना न समझाना ये सब बराबर है। आप इनके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान होते थे जब कुफ़ार आपकी बात को नहीं सुनते थे, इस्लाम की मुखालिफत किए चले जाते थे। तो वही यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये कुफ़ार के लिए आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि बराबर है कि आप उनको समझाएं न समझाएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। यही है कि इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है और वो हक़ बात को सुनने की बिल्कुल भी सलाहियत नहीं रखते। इससे ये साबित हुआ कि कुफ्र और गुनाह की असल सज़ा तो उसे आखिरत में मिलेगी, मगर बाज़ गुनाहों की अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुछ सज़ाएँ दुनिया में भी दे देता है, दुनिया में भी उसे मिल जाती हैं। फिर ये दुनिया की सज़ा से भी नसीहत नहीं लेता। इंसान आखिरत के हिसाब किताब से बेफ़िक्र होकर के अपनी नाफरमानियों और गुनाहों में बढ़ता चला जाता है और उसकी बुराई का एहसास भी उसके दिल से जाता रहता है। ऐसे लोगों के लिए बुज़ुर्गों का इरशाद है, इन्न मिन जज़ाइस सय्यति सय्या, कि बेशक बुराई का बदला बुराई है, व इन्न मिन जज़ाइल हसनतिल हसनतु बादहा, और बेशक नेकी का बदला नेकी है। यानी कि गुनाह की एक सज़ा ये भी होती है कि एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींच लाता है। यानी अगर कोई इंसान एक गुनाह करता है तो वो दूसरे गुनाह के लिए भी आमादा हो जाता है। जिस तरह से नेकी का बदला भी यही होता है कि अगर कोई नेकी करता है तो उस नेकी की बिना पर उसका दिल दूसरी नेकी को भी करने को चाहता है। तो एक नेकी का बदला ये भी होता है कि एक नेकी दूसरी नेकी को खींच लाती है। जैसे कि हदीस में आता है कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। जिस तरह से सफ़ेद कपड़े पर एक स्याह नुक्ता इंसान को नागवार मालूम होता है, पहले गुनाह के नुक्ते से इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन अगर उसने उस गुनाह से तौबा नहीं की और दूसरा गुनाह कर लिया तो दूसरा स्याह नुक्ता उसके लग जाता है। और इस तरह से बार गुनाह करने से स्याह नुक्ते लगते जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिल ही उसका स्याह हो जाता है
اور پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے اور نہ کسی بری چیز کو برا سمجھ سکتا ہے۔